जो साथी होता है झारखंड के आईटीआई में 2026 में एडमिशन के संबंध में एक और यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए डेली कुछ ना कुछ आपको अपडेट आ रहा है। तो जो भी छात्र 2026 में अगर आप लोग आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर डे टू डे का हम आपको अपडेट बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज जो आपका अपडेट आया है वो किस चीज का अपडेट है और हम लोग के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए ये जो आपका अपडेट आया है ये आप लोग को पिछला वीडियो में भी आप लोग को बता चुके थे हम। तो ये देख लीजिए आज का अपडेट है और ये हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से जो आप लोग यहाँ तक का जो आप लोग अपडेट देख रहे हैं ये आप लोग को पिछला वीडियो में भी हम बता चुके हैं। और आज जो अपडेट आया है ये देखिए 14 अगस्त 2026 यानी 14/8/2026 ये किस लिए है। तो देखिए करेक्शन या मॉडिफिकेशन ऑफ आईटीआई एंड ट्रेड ऑप्शन सिलेक्शन, जो भी हम लोग आईटीआई चूज कर रहे थे उसका करेक्शन या मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। दूसरा ट्रेड को भी हम लोग यहाँ पर करेक्शन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी हम लोग चेंज कर सकते हैं उन सबको। ये कल तक जो डेट था यानी कल का जो हम आपको वीडियो में बताए थे वो आपका 12 अगस्त का था और आज इसको एक्सटेंड करके 14 अगस्त तक कर लिया गया है। अब ये किस किस लिए किया है उसको भी देख लीजिए और क्या कारण से ये किया गया है। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 14/8/2026 जो लिखा हुआ आईटीआई पोर्टल पर अभ्यर्थियों हेतु केवल एनसीबीटी संबंधित संस्थानों के लिए है, ना कि ये एससीबीटी के लिए। एससीबीटी संबंधित संबंधों ट्रेडों के में नामांकन एवं विकल्पों संशोधन की प्रक्रिया बाद में प्रारंभ की जाएगी। तो ये सिर्फ एनसीबीटी के लिए है, एससीबीटी का ये बाद में प्रारंभ किया जाएगा। अब ये डेट बढ़ा है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो भी छात्र इसका विस्तार से जानकारी देखने चाहते हैं तो आप लोग वीडियो में कंप्लीट देखिएगा और जो नहीं चाहते हैं तो आप लोग को हम बता दें कि इसका जो शॉर्ट में हम बता दें कि इसका जो डेट है मॉडिफिकेशन का ये 14 तारीख तक बढ़ा है और जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है एडमिशन का वो आपका 21 अगस्त रहने वाला है। अब इसका विस्तार चाहिए तो आप लोग यहाँ पर आगे भी देखिएगा वीडियो में। देखिए आइए अभी इस नोटिस को हम लोग देखते हैं। ये जो नोटिस देख रहे हैं ये आपका डीजीटी की ओर से आया हुआ है। तो यहाँ पर जिसको भी आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त करना है तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो देखिए ये जो नोटिस देख रहे हो ये आपका डीजीटी की ओर से आया हुआ है और ये कहाँ पर देखिए 7वीं मंजिल कौशल भवन चाणक्यपुरी नई दिल्ली जहां पर इसका हेड ऑफिस है। और ये किस विषय पे आया हुआ है उसको देखिए यहाँ पर सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सीटीएस इसको कहा जाता है पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2026 हेतु प्रवेश की अंतिम तिथि में विस्तार के संबंध में, यानी जो भी अंतिम तिथि का यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है अभी एडमिशन का तो इसके संबंध में ये आपका नोटिस वहां से आया है। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग कंप्लीट इसका देखते हैं आगे। देखिए सर या मैडम जो भी है यहाँ पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में ये आता है एमएसडीई के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी डीजीटी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में संचालित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करता है और डीजीटी मानक निर्धारित करता है और व्यापार परीक्षण आयोजित करता है। ये डीजीटी का काम है, मानक निर्धारित करना और व्यापार परीक्षण करना। जबकि आईटीआई का दैनिक प्रशासन राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो देखिए इसका मानक, इसका डेट, ये सब शेड्यूल जो तैयार करना ये डीजीटी का काम है और बाकी चीजें जो देख रहे हो ये आपका राज्य और जो भी केंद्र सरकार, जैसे दिल्ली में अगर कोई आईटीआई है तो केंद्र सरकार उसको देखेगा और जो कोई भी स्टेट में है तो वो राज्य सरकार पे रहेगा। ठीक है, डीजीटी प्रत्येक सत्र के लिए सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निदेशालयों को प्रशिक्षण कैलेंडर जारी करता है। तो कैलेंडर कौन जारी करता है? तो डीजीटी जारी करता है, जो राज्य में वो लागू किया जाता है उस कैलेंडर को, ताकि सरकारी और निजी आईटीआई में सीटीएस प्रवेश प्रक्रिया को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुगम बनाया जा सके। डीजीटी जो भी डेट जारी करेगा उसके बाद जाके राज्य का जो आईटीआई का जो नोडल है वहां से ये नोटिस जारी होती है। तो सबसे पहले कौन करता है? डीजीटी। 2026 सत्र में प्रवेश कैलेंडर में देश भर के सभी सरकारी और निजी आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि 8 अगस्त निर्धारित की गई थी। तो पहले कितना किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 8 अगस्त किया गया था, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 27/7/2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अनुसार के माध्यम से इस समय सीमा के बाद में बढ़ाकर 14 अगस्त किया गया है। तो पहले 8 अगस्त था, बाद में अभी जो उच्च न्यायालय है दिल्ली में उसके अनुसार यहाँ पर इसको बढ़ाया गया है और ये 14 अगस्त किया गया है। इस निदेशालय को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निदेशालयों, आईटीआई संघों और आईटीआई से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं
तो ये बढ़ाया क्यों गया है? तो बहुत सारे सरकारी हो या आपका राज्य के बहुत सारे आईटीआई से वहां पर जो है अध्यापन, मतलब वहां से आपका बहुत सारे संघ के माध्यम से यहाँ पर आपका लिखित जो है अभ्यावेदन दिया गया है, जिसके कारण ये किया गया है, जिनमें वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि और आगे बढ़ाने की मांग की गई है। इसके कारण ये किया गया था। बात समझ रहे हो? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण निजी आईटीआई में प्रवेश का प्रतिशत कम रहा है। तो बहुत जगह ऐसा हुआ है कि भूस्खलन और आपका बाढ़ ये सब के कारण जो है वहां पर आईटीआई में एडमिशन में कमी आ गया, तो जिसके कारण इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर आवेदन दिया गया था। यही कारण है इसका डेट जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। आइए इसका और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब इसमें देखिए, प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर उचित विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने देश भर के सभी सरकारी और निजी आईटीआई में सीटीएस 2026 प्रवेश के लिए अंतिम तिथि विस्तार को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी। इसके कारण जो है ये मंजूरी मिली है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। तो देखिए, देश भर के सभी सरकारी और निजी आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी आईटीआई हैं सबके लिए ये अंतिम जो तिथि है प्रवेश का, ये देखिए यहां पर संशोधित करके 21/8/2026 तक जो है ये आपका कंप्लीट जो है एडमिशन किया जाएगा। ये डेट बढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके पीछे क्या यहाँ शर्त है वो उसको भी ध्यान रखिए। यहाँ पर शर्त एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर सभी आईटीआई को ध्यान देना जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी आईटीआई चलाने वाले के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर इस शर्त के साथ कि राज्य या आईटीआई को इस विस्तारित अवधि के दौरान भर्ती किए गए प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए छुट्टियों या रविवार के दौरान अतिरिक्त कक्षाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। ये क्या बोला है कि यदि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो छुट्टी के टाइम भी उन लोगों को पढ़ाओगे या संडे के दिन भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, आप एक्सटेंड करवा रहे हैं तो। ये शर्त रखा है जो उच्च न्यायालय है। बात समझ रहे हो? अब इसके लिए देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस तिथि तक या इससे पहले सभी प्रकार के प्रवेश जिनमें सीधे आकर प्रवेश लेने वाले आलों के लिए प्रवेश भी शामिल है। यानी ये जो आप डेट देख रहे हो ना, यही यहाँ पर जितने भी आपका एडमिशन है, यहाँ तक कि जो डायरेक्ट जिसका एडमिशन होता है, जो स्पॉट राउंड जिसको बोला जाता है, वो भी 21 तक आपको कंप्लीट कर लेना है, जो भी आईटीआई आते हैं, ठीक है। तो स्पॉट राउंड तक का भी यहाँ पर आपका क्या होगा, एडमिशन आपका हो जाना चाहिए। तो ये है इसका शर्तें। अब ये किसकी ओर से आया है? तो ये डीजीटी से आया है। अब इसके बाद जो है आपका देखिए स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पर क्या आया है, जो आईटीआई जो नोडल होता है वहां से, तो यहाँ पर सीधे एक नोटिस इस तरह से जारी किया गया है, देखिए आपका, ठीक है, झारखंड सरकार की ओर से। और ये विकल्प के चयन सुधार हेतु तिथि 14/8 तक बढ़ा दिया गया है। और इसके बाद जो आपका जो भी सीट अलॉटमेंट का आएगा, ये जस्ट आपका बताए थे ना पिछला वीडियो में, आप लोग को ये भी बताए थे कि 20 अगस्त तक आपका हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरा जो गेस है वो आपका 21 अगस्त हो गया। यानी जस्ट एक दिन का आपको टॉलरेंस यहाँ पर हमको मिल गया है, ठीक है। यानी एक दिन यानी 21 तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को ये नोटिस जो है या जो भी आपको जानकारी अभी दी है, ये देखा जाए 21 अगस्त तक आपकी जो एडमिशन प्रक्रिया है, चाहे वो जैसे भी हो, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो जो भी छात्र अभी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए जो है जो भी प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो अमाउंट जो है जुगाड़ कर लीजिए। दूसरा, अभी आपको एक वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अगर आप लोग को यूजफुल लगा तो आप लोग लाइक भी कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।